पाइकारा वाटरफॉल देखने के बाद हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। अभी जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं उसका नाम है शूटिंग पॉइंट। इसको शूटिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गानों की और मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और जब तक हम अपनी लोकेशन पे पहुँच रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को ऊटी के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। ऊटी तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है जो कि नीलगिरी माउंटेन रेंज से सराउंडेड है। और मोस्ट ऑफ द रीजन जो है यहाँ पे वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस को ही टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी बोला जाता है और ये बाई रोड बेंगलोर, कोयम्बटूर और मैसूर से कनेक्टेड है। हमने जो रास्ता लिया था वो चेन्नई से बेंगलोर और बेंगलोर से मैसूर था और मैसूर से हम मुद्दुमलाई होते हुए ऊटी पहुंचे थे। अपार्ट फ्रॉम रोड कनेक्टिविटी, ऊटी बाय ट्रेन भी आया जा सकता है। यहाँ पर मीटर गेज रेलवे कॉल्ड नीलगिरी माउंटेन रेलवे चलती है जो ऊटी को मेट्टुपालयम से कनेक्ट करती है। इस रेलवे को साउदर्न रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज मैनेज करता है और इस रेलवे की कुछ खास बातें ये हैं कि इस रेलवे में आज भी स्टीम लोकोमोटिव्स का यूज होता है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। अब हम शूटिंग स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं और ये पाइकारा फॉल से अराउंड 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें अराउंड 30 मिनट्स के आसपास लगे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि शूटिंग स्पॉट वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे मूवीज और गानों की शूटिंग हुई है। ये एक हिल टॉप है, 360 डिग्री व्यू मिलता है। मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो और शूटिंग स्पॉट पे ना बहुत सारी स्टॉल्स थी चाट की, तो मैंने भी कुछ खाने का ले लिया। हिल टॉप पे जाने के लिए हमें यहाँ से टिकट लेनी थी जो कि अराउंड 30 रुपीज़ की थी पर पर्सन। हिल टॉप पे जाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक है। बारिश होने की वजह से रास्ता थोड़ा स्लिपरी है और स्लोप भी काफ़ी स्टीप है। बाकी आप क्राउड देख सकते हो, काफी लोग आए हुए हैं। ओवरऑल उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आसानी से चढ़ा जा रहा है। हिल टॉप पे पहुंच के ये समझ आ रहा था कि सिनेमेटोग्राफर्स की फेवरेट लोकेशन क्यों है। ये इतनी प्यारी लोकेशन है कि इसका लैंडस्केप देख के कश्मीर वैली की याद आ गई। तो मैंने इस जगह के कुछ शॉट्स लिए, आप उन शॉट्स को एंजॉय करो। हिल टॉप से चारों तरफ का 360 डिग्री व्यू है और बादल माउंटेन पिक्स को टच कर रहे हैं और यहाँ से दिख रहा है कि वहाँ पर बारिश हो रही है। जगह को देख के मुझे पुरानी मूवीज़ के सीन याद आ गए और उनमें से मेरे को सनी देओल का वो डांस भी याद आया। भाई हमने भी ट्राई करा ऐसे डांस करने का, पर वो एक मीम ही बनता तो हमने रहने दिया। ये घर देखो कितनी ज़्यादा सही लोकेशन पे है। इनको इन नज़ारों के लिए ना पैसे नहीं खर्चने पड़ते होंगे। काफ़ी सही लोकेशन है और कोई टाइम रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है यहाँ पे। हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे निकल गए जो है ऊटी लेक। हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे। ऊटी आने के लिए फ़्लाइट से भी आया जा सकता है, जिसका नियरेस्ट जो एयरपोर्ट पड़ता है वो कोयम्बटूर में पड़ता है जो कि यहाँ से 96 किलोमीटर है। वैसे तो पूरे साउथ इंडिया में काफ़ी हायर टेम्परेचर्स रहते हैं। ऊटी की हाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर समर्स के टाइम पे जो टेम्परेचर रहता है वो अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहीं विंटर्स में ये टेम्परेचर 0 से 21 डिग्री सेल्सियस पे तक रहता है। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जो नियरेस्ट मुद्दुमलाई नेशनल पार्क पड़ता है उसके अंदर बंगाल टाइगर्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और यहाँ पे ना आप फॉरेस्ट सफारी भी कर सकते हैं और ये भी ऊटी के जो टूरिस्ट लोकेशंस है उनका पार्ट है। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि ऊटी का जो तमिल नेम है उसका नाम है उदगमंडलम। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो स्टेशन का जो नाम मिलेगा आपको वो मिलेगा उदगमंडलम। और ऊटी को आज ऊटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो इस नाम को जो प्रोनाउंस करते थे वो कहते थे उटकमंड। उटकमंड का जो शॉर्ट फॉर्म बन गया ऊटी। ऊटी लेक शूटिंग स्पॉट से अराउंड 8 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, जिसको कवर करने में हमें 20 मिनट्स के अराउंड लगा। गाड़ी पार्क करके हम लेक के लिए निकल गए। ये जो लेक है ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको 1824 में बनाया गया था, जो 65 एकड़ में फैली हुई है। लेक पर बोटिंग के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको देख के हमने इसको स्किप करने का डिसीजन लिया। लेक के अपोजिट में हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी, ये है थ्रेड गार्डन। यहाँ पर एंट्री करने के लिए 30 रुपीज़ टिकट लगा पर पर्सन और हमें इस गार्डन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। इस गार्डन की हर एक फ्लावर थ्रेड से बना हुआ है। इस मास्टरपीस को क्रिएट करने के लिए एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है एंटनी जोसेफ।
इन्होंने कुछ स्किल्ड वर्कर्स की हेल्प से नॉवल मेथड का यूज़ करते हुए पूरे गार्डन को क्रिएट किया और ये पूरा गार्डन हैंडमेड है और कोई मशीन का यूज़ नहीं किया गया इसमें और इसको बनाने में ना अराउंड 12 इयर्स लग गए। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स हैं। इनको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये रेड से बने हुए हैं। फिर काफ़ी इनोवेशन है इस गार्डन में और इसकी 12 साल की मेहनत ना इस पूरे गार्डन में दिख रही है। हमें ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए और टिकट भी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो अगर आप कभी ऊटी आओ तो इस गार्डन को एक बार विजिट जरूर करना। इन फ्लावर्स को इस गार्डन में टच करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे कुछ सैंपल्स है जिनको आप टच कर सकते हो। गार्डन घूमने के बाद अब हमें भूख लग रही थी तो हमने चाय और स्नैक्स लिए। भाई टाइम हो गया था अराउंड 4 PM। अब हम जा रहे थे टी फैक्ट्री देखने के लिए। भाई गूगल मैप में हमने लोकेशन लगाई और गूगल मैप ने हमें सिटी के थ्रू रास्ता दिखाया। ऊटी काफ़ी कमर्शियलाइज्ड है। इसकी पॉपुलेशन होगी अराउंड 2 से 3 लाख, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है और उसके बाद आते हैं क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ के लोगों को मलयालम, कन्नड़ और हिंदी और इंग्लिश भी आती है। टूरिज्म के अलावा यहाँ की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर मोस्टली वेजिटेबल कल्टीवेट किए जाते हैं। इनमें से टी कैरेट्स काफ़ी फेमस हैं और कुछ एक्जोटिक प्लांट्स एंड फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं। भाई गूगल मैप में हमने लोकेशन डाली थी और गूगल मैप को ही हम फॉलो कर रहे थे। तो आगे जाके जैसे ही रास्ते में वन वे बना रखे हैं और पुलिस हमें डाइवर्ट कर रही थी इधर उधर, तो गूगल भी कंफ्यूज हो गया और हमने पूछा कि कौन से रास्ते पे जाना है। गूगल भी तो हमने यू टर्न लिया और फिर हम वापस से उसी रास्ते पे आ गए। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से और ये एक लॉन्ग वीकेंड है तो इसीलिए हर जगह पे जाम लगा हुआ है और हमें भी नहीं समझ आ रहा था कि ये गूगल मैप हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। हमें लेट हो रहा था और कहीं हमें ये लग रहा था कि कहीं वो फैक्ट्री बंद ना हो जाए, बट जैसे भी करके हम ट्रैफिक से बाहर निकले। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने ऊटी में टी प्लांटेशन स्टार्ट किया और इसके साथ में वो कुछ दूसरे वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी लेके आए थे। उनमें से एक प्लांट था पाइन ट्री। पाइन ट्री यहाँ का लोकल प्लांट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ की जो लोकल वेजिटेशन है वो काफ़ी अफेक्ट हुई और जो टी प्लांटेशन है वो यहाँ के एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी टी फैक्ट्रीज हैं और ऊटी अपने टी प्लांटेशन के लिए भी काफ़ी फेमस है। भाई गूगल मैप्स ने हमारा फिर से काट दिया। ये हमें एक ऐसे रास्ते पे लेके आ गया जहाँ पर हमें टी फैक्ट्री का उसका कोई बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा था। आगे जाके इसने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया जो कि रास्ता ही नहीं था वहाँ पे। तो हमने यू टर्न लिया और डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे विजिट करेंगे और अभी टाइम भी हो गया था, 5 बज गए थे। बाकी नज़ारे काफ़ी ज़्यादा सही थे। यहाँ ऊपर से पूरा शहर दिख रहा था, काफ़ी ज़्यादा कलर्स दिख रहे थे आसपास, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। गूगल मैप्स पे जो गुस्सा आ रहा था वो ये रास्ता देख के सारा ही गायब हो गया। वो नज़ारे काफ़ी ज़्यादा सही थे और हमें ना टी प्लांटेशन भी दिख रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी यार, मस्त ग्रीनरी थी चारों तरफ, बढ़िया। बस यही चल रहा था कि आगे से कोई गाड़ी ना आ जाए क्योंकि जगह नहीं थी यहाँ पे, 2 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती थी यहाँ से। हम नीचे उतर रहे थे और हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि यार अब हमें अपना स्टे ढूंढना था। प्रॉब्लम ये थी कि वीकेंड था और सिटी के अंदर जो प्राइसेस थे होटल्स के वो बहुत ज़्यादा हाई थे। तो हम अपने इन बजट स्टे को ढूंढने के लिए निकल गए एंड फाइनली हमें एक ऐसा स्टे मिला जो कि काफ़ी सस्ते में मिल गया हमें। अराउंड 1500 रुपीज़ में मिल गया हमें 5 लोगों के लिए एक कमरा, और जहाँ से नज़ारे भी काफ़ी ज़्यादा सही थे। सनसेट का व्यू बहुत सही आ रहा था यहाँ से। बारिश होने की वजह से काफ़ी ठंड हो गई थी और हवा भी चल रही थी। बाकी हमें स्टे काफ़ी सही मिल गया इन बजट और इतने अच्छे नज़ारों के साथ। हम काफ़ी थक गए थे तो थोड़ा जल्दी सो गए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन नज़ारों के साथ।
you for watching my video. Like and subscribe for more such videos.